अकेले रहना सीखो, लोग तरसेंगे तुम्हें पाने के लिए। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं पर आधारित एक प्रेरणादायक कथा। युवा अरुण की उलझन। अरुण एक युवा व्यक्ति था जो हमेशा अपने दोस्तों और परिवार के बीच घिरा रहता था। वह हमेशा उनकी प्रशंसा और मान्यता पाने की कोशिश में रहता था, लेकिन फिर भी उसके मन में एक अजीब सी खालीपन की भावना थी। वह जितना दूसरों के साथ समय बिताता, उतना ही अधिक अकेलापन महसूस करता। एक दिन जब वह इस उलझन से परेशान होकर घर से बाहर निकला, तो उसकी नजर एक शांत झील पर पड़ी। झील के किनारे एक वृद्ध साधु ध्यान में लीन थे। अरुण उनकी ओर आकर्षित हुआ और उनके पास जाकर बैठ गया। बुद्ध का संदेश। वृद्ध साधु ने अपनी आंखें खोली और अरुण की ओर देखा। उसकी उलझन और व्याकुलता को समझते हुए साधु ने उसे अपने दिल की बात बताने को कहा। अरुण ने कहा, मैं हमेशा दूसरों के बीच रहता हूँ, फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं अकेला हूँ। मैं अंदर से खाली महसूस करता हूँ। साधु मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे मन की यह उलझन केवल बाहरी दुनिया से जुड़ी है। तुम दूसरों के साथ समय बिताते हो, लेकिन खुद के साथ नहीं। गौतम बुद्ध ने कहा था कि सच्चा सुख और शांति केवल अपने भीतर की यात्रा से ही मिल सकते हैं। अकेलेपन का महत्व। साधु ने अरुण को गौतम बुद्ध के जीवन से एक कथा सुनाई। उन्होंने बताया कि कैसे बुद्ध ने संसार का त्याग कर अकेलेपन में ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने समझाया कि अकेले रहना नकारात्मक नहीं है, बल्कि यह आत्मा की गहराइयों तक पहुंचने का एक माध्यम है। अकेलापन हमें हमारी असली इच्छाओं और विचारों से जुड़ने का अवसर देता है। साधु ने अरुण से कहा, अकेले रहना सीखो, तब तुम जान पाओगे कि तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति क्या है। जब तुम खुद को पहचानोगे, तो लोग तुम्हें पाने के लिए तरसेंगे। अरुण की यात्रा। साधु की बातें अरुण के दिल में उतर गईं। उसने तय किया कि वह कुछ समय अकेले रहकर खुद को समझने की कोशिश करेगा। शुरू में उसे बहुत कठिनाई हुई। वह अपने विचारों के भावर में खो गया, लेकिन धीरे धीरे उसने खुद को शांत करना सीख लिया। उसने ध्यान करना शुरू किया और अपने जीवन पर विचार किया। उसने महसूस किया कि वह अपनी वास्तविक इच्छाओं और सपनों को दबा रहा था, और यह उसके दुख का कारण था। परिवर्तन। जैसे जैसे समय बीता, अरुण में एक गहरा परिवर्तन हुआ। वह पहले से अधिक आत्मविश्वासी और शांत हो गया। उसके चेहरे पर एक अद्भुत शांति दिखाई देने लगी, जो पहले कभी नहीं थी। जो लोग पहले उसके साथ समय बिताने में ज्यादा रुचि नहीं रखते थे, वे अब उसकी संगति में रहना चाहते थे। अरुण को यह समझ में आया कि जब उसने अकेले रहकर खुद को समझा, तब वह एक ऐसा व्यक्ति बन गया जिसे लोग उसकी सकारात्मक ऊर्जा और ज्ञान के कारण पसंद करने लगे। समाज में वापसी। अरुण ने महीनों तक अकेलेपन और आत्म अन्वेषण की यात्रा की। इस यात्रा ने उसे भीतर से मजबूत बना दिया था। अब वह समाज में लौट आया, लेकिन इस बार वह दूसरों की मान्यता पर निर्भर नहीं था। अब वह अपने आप में खुश और संतुष्ट था। लोग उसकी ओर खींचने लगे, और वह उन्हें अपने अनुभवों और बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में बताने लगा। गुरु से पुनः मिलन। एक दिन अरुण ने साधु से मिलने का निश्चय किया। उसने साधु को धन्यवाद दिया और कहा, आपकी शिक्षाओं ने मेरी जिंदगी बदल दी। अब मैं जानता हूँ कि सच्चा सुख और शांति केवल अपने भीतर से ही मिल सकती है। साधु मुस्कुराए और कहा, याद रखो, जीवन की सच्ची समझ अपने आप को जानने में है। जब तुम अकेले रहकर खुद को पहचान लोगे, तभी तुम दूसरों के लिए एक प्रेरणा बन पाओगे। निष्कर्ष। कहानी के अंत में अरुण ने समाज में एक नई पहचान बना ली थी। वह अब दूसरों के साथ रहते हुए भी अपने भीतर की शांति को बनाए रखता था। वह जानता था कि असली ताकत अपने आप को जानने और समझने में है, और यही वह सीख थी जो उसने गौतम बुद्ध की शिक्षाओं से सीखी थी। इस कहानी से यह संदेश मिलता है कि अकेलापन न केवल हमें मजबूत बनाता है, बल्कि हमें एक ऐसा व्यक्ति बनाता है जिसे पाने के लिए लोग तरसते हैं।